अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल टीवी। आज आपको मैं लाहौर में एक ऐसी हवेली अंदरूने शहर लाहौर में मौजूद है जो 200 से 300 साल पुरानी हरी गोपाल और राम गोपाल की हवेली है, वो विज़िट करवाने वाला हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए, बगैर टाइम ज़ाया किए, जो हवेली के ओनर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि हवेली में कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हमारे नाज़रीन को वो दिखाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? तो जो हवेली के जो ऑनर हैं एडवोकेट अली मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, तबीयत से कैसी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का करम है। आज हाई कोर्ट से लग रहा है छुट्टी है। आज हाई कोर्ट का ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ होता है, तो फिर अच्छा मुझे ये बताएं, हम जो आज हमारे जो नाजरीन हैं खबर पाकिस्तान टीवी के, उनको क्या दिखाने वाले हैं? हवेली की तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? हमने तो देख ली है और बहुत ही शौक से मुझे पसंद भी है यहाँ पे विज़िट करना। बड़ी खूबसूरत आप लोगों ने एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कैसे आपको ये शौक़ पैदा हुआ पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का और इसकी तारीख क्या है? जी, हवेली जो है वो अप्रॉक्सीमेटली है कोई 300-250 से 300 साल पुरानी, जिसका नाम हरी गोपाल और राम गोपाल जो के दो भाई थे, तो उनकी तो ये बेसिकली हवेली थी। तो ये बाद में जब हमने एक्वायर की तो मेरे जो चचा हैं अवैस मीर, तो वो एज अ कलेक्टर, एज अ म्यूज़ियम के तौर पे इसको बना के रखते हैं, इसको सजाते हैं, इसमें कलेक्शन ऐड करते हैं। पूरे पाकिस्तान से चीज़ें जो हैं वो मंगवाते हैं यहाँ पे। कुछ इधर की इसकी अपनी चीज़ें हैं, कुछ वो खुद ख़रीदते हैं जाके लोगों से, मतलब कि उनको बाय करते हैं। कलेक्शन अपनी पूरी आप हवेली देखेंगे ना, अभी आपने तो देखी है, आप अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, देखेंगे कितनी प्यारी खूबसूरत कलेक्शन उन्होंने इकट्ठी करके यहाँ पर रखी हुई है। हम आपको वही दिखाएंगे। कितने साल हो गए इस हवेली की टेक केयर करते हुए? मतलब पहले तो किसी और के पास थी ना, आपको कितना अरसा हो गया इस हवेली को, मतलब आपने रेनोवेट किया, इसमें जो अंटीक चीज़ें उसको रखते हुए ये शौक़ करते हुए? जो पहले थी वो भी हमारे अजीज़ ही थे, तो हमने उनसे जो एक्वायर की, तो इट्स मोर देन लाइक 2 डेकेड्स। हमें 20 साल से ऊपर हो गया हुआ इस हवेली को मेंटेन करते हुए अपने पास और इस पे सारा कुछ करते हुए। हवेली विज़िट करवा दें अपने नाज़रीन को। आ जाएं, आ जाएं। ये क्या आ गया अली भाई, रेडियो? ये मेरे फादर की एक बहुत पुरानी कलेक्शन है, तो ये उनका पर्सनल है जो हमने यहाँ पर रखी। अब तो वो दौर नहीं रहा और ये आपको पता है कि जगह भी काफ़ी एक्वायर करता है मॉडर्न घरों में, तो फिर ये था कि ये इनका वो था, प्लेयर था। मैच ये खंजर आ जाएंगे जी, ये बहुत पुराना है, इसके ऊपर डेट भी लिखी होगी, सन 1800 समथिंग या 1900 के स्टार्ट का होगा ये इसके कहीं लिखा हुआ है। 120 साल पुराना खंजर है जी, ये देखें 120 साल पुराना। ये भी आपके चचा ने कलेक्ट? ये चचा का कलेक्शन है जी, इनकी पर्सनल कलेक्शन है, टोटल इनकी पर्सनल कलेक्शन। जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये कई सालों की जो है जी मेहनत है इनकी कलेक्ट करने में। देखें जी पुराने कैमरे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे ये भी कोई पुराना कैमरा पड़ा हुआ है, ये देखें, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये जो पुराने ज़माने में जिसमें आप देखें, ये कश्मीरी मुझे आइटम्स लग रही है ना मोस्टली अपनी भट्ट फैमिली की। ये देखें, तो ये जो पुराने ज़माने में कोई कावा शावा पीने का अभी भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप पहाड़ी एरिया में नॉर्थ में जाएं कश्मीरी साइड पे, तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये भट्ट साहब ने अभी भी संभाल के रखी हुई हैं। लेकिन जी अब आपको बहुत ही एंटीक चीज़ दिखाने वाले हैं। भट्ट साहब क्या दिखाने वाले हैं, ज़रा पहले लोगों को बताएं। वो एलिफेंट टस्क दिखाने लगा, हाथी के दांत जो होते हैं, अफ्रीका वगैरह से इकट्ठे की। बस ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जिस तरह भी आती हैं, ये जिस तरह भी आती है कॉन्फिडेंशियल। जो हाथी के दांत होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ही नायाब किस्म के होते हैं। तो अब हम आपको जो हाथी के दांत हैं वो दिखाने वाले हैं। तो भट्ट साहब खोल देंगे राज और हमारे जो पाकिस्तान खबर टीवी के नाज़रीन हैं उनको दिखाएं। तो आप ये देख रहे हैं जो 1 2 3 4 5 ये 5 जो हैं ये हाथी के दांत हैं। ये इस टाइम लाखों मालियत के आप जो यहाँ पे देख रहे हैं हाथी के दांत, और मैं भी ये करोड़ों में भी हों ये हाथी के दांत आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे 5 हाथी के दांत पड़े हुए हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो भट्ट साहब ये कहाँ से, थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ से जमा कर लिए? ये जी ऑक्शन होते हैं डिफरेंट जगहों से, लोग आके बेचते हैं, तो फिर जो अच्छी प्राइस दे देता है फिर उसको आपको बताया। तो मैंने सुना है कि ये तो लाखों करोड़ों में होते हैं। जी ज्वेलरी में बड़ा इस्तेमाल होता है ना, अब आइवरी होती है तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल जाता है। तो ये बस वह है जी, इस तरह रखे हैं चाचू की अपनी पसंद, वो ये उनका सीक्रेट है जी, ये उनका सीक्रेट है, वो किस तरह इसको आए करते हैं।
अलग कोई नस्लों के होंगे। ये देखें, ब्राउन है, वाइट है, ब्लैक है। एज के साथ जो है, एज के साथ फिर जो कलर पिगमेंटेशन है उसके ऊपर आ जाती है, क्योंकि आप ऊपर देखें तो 80 इंचेस के हिसाब से ये जो पूरे नंबर्स हैं उनका, वो जब जिस टाइम पे ऑप्शन हुआ कोई जिस तरह आया तो प्रॉपर उनके ऊपर जो उनकी नंबरिंग वगैरह टोटल हुई है। ये देखें, इस पे भी कोई उन्होंने कोडिंग की हुई है, ऑक्शन के टाइम की, इंचेस कितने हैं इसकी, मतलब डेट क्या है, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। तो बड़ी बड़ी एंटीक किस्म की चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ है, बहुत ख़जाना है यहाँ पे हवेली में। अब क्या दिखाने वाले हैं? आपको जी एक और नेक्स्ट रूम दिखाने लगा हूँ जहाँ पे कलेक्शंस हमारी एक पड़ी हुई हैं। ये भी कुछ सेम कलेक्शन है प्यालों की, कॉपर और ब्रास के। कुछ ऊपर जो हैं मर्तबान वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ बाकी ब्रास और कॉपर के हमारे पास ये एंटीक्स पड़े हुए हैं। अगर आप कैमरामैन साहब आपको दिखा रहे हो, ये देखें, जो प्याला टाइप जिसको बोलते हैं, जिसमें लोग सूप चाय वगैरह पीते हैं, जो बट लोग होते हैं, खासकर कश्मीरी लोग होते हैं, चाय पीते हैं। पुराने लोग इसमें पानी शानी भी पीते थे, अब तो खैर कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। ये आ गई बट साहब वो खाने वगैरह वाली डिशें आ गई जी, आप समझे, डिशें आ गई सारी जी, ये आप डिश समझे जी, खाना शाना जो है। पहले बट साहब ये मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं सारी, ये भी आपको लोग ऐसे ही, मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं सर वो ऐसे है कि कुछ ऑक्शंस में चीज़ें उठाई ले ली जाती हैं, और कुछ जो लोग होते हैं जो ऑक्शन को जिनको नहीं आइडिया होता, और वो चीज़ें उनको पता है कि हम लोग जो हैं ऐसी एंटीक चीज़ें बाय करते हैं, तो लोग आते हैं और हमें एंटीक चीज़ें जो ऐसी होती हैं हमें दे के जाते हैं, हम खरीदते हैं इनको। मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, ये देखें, जिस तरह अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाएँ, लाहौर म्यूज़ियम चले जाएँ, अजायब घर में जाएँ, तो ये सेम वैसी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखें लगी हुई हैं। और अभी मेरा ख्याल है बट साहब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई गवर्नमेंट लेवल पे, ये सारा आप अपनी मदद आपके तहत सब कुछ? जी, ये हम अपनी मदद के आपके तहत, गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होती है तो सपोर्ट तो बिल्कुल ना होने के बराबर, वो पेपर वर्क में ही होती है। कश्मीरी और पर्शियन कॉन्सेप्ट है, तो जो नॉर्थ साइड में लोग रहते हैं वो देखिए उन्होंने अपना किस तरह का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। ये एक बड़ा सा, इसके अंदर देखें स्पेस कितनी ज़्यादा है, तो मतलब कि कोई 50 या 100 बंदों का आप जो मार्जिन रख के उनके लिए चाय वगैरह बना सकते हैं। तो कोई घरों में कोई छोटा शादी ब्याह का जो निकाह का फंक्शन होता था, तो ये देखें इसमें क्या करते हैं, जो सेंटर में आपको पाइप टाइप नज़र आ रहा है, इसमें कोई लकड़ियाँ या कोयले वगैरह वो डालते थे। उससे क्या होता था, सारा जो पानी है आपका वो गर्म रहता था, जो मतलब चाय हो गई या कोई भी आपने अगर इसमें कोई भी चीज़ डालनी है व्हाटएवर, वो यहाँ से इसको करते थे बंद, और यहाँ से नीचे कप लगा के, ग्लास लगाएं या कप लगाएं जो भी है, उसमें आप उसको निकाल के पी सकते थे। तो अब बहुत ही एंटीक चीज़ जो दिखाने से पहले बट साहब से थोड़ी सी इसकी इन्फो ले लेते हैं। बट साहब ये क्या रखा हुआ है? जी, जो आपने हिरन देखा था ना पहले पितल वाला, ये वो उसके बड़ा पितल वाला हिरन था, उसकी खाल है जी। तारी है, ये क्या चक्कर है, कहाँ से आई है? ये बस ही गिफ्ट, ये नहीं गिफ्ट है जी, ये चाचू बताएंगे गिफ्ट किस तरह आया जी, वो बताएंगे आपको कभी। गिफ्ट जी ओरिजिनल खाल है, खाल बिल्कुल ओरिजिनल, केमिकल है, इसके ऊपर हाथ जरा देख के रखिएगा, केमिकलाइज्ड है, केमिकल वगैरह कुछ करवाते हैं ताकि इसकी मतलब कि ज़िंदगी लाइफ लंबी हो जाती है जी, बिल्कुल ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो आप डिजिटल जो आप पाकिस्तान खबर टीवी के प्लेटफॉर्म पे जो ये देख रहे हैं खाल, ये ओरिजिनल हिरन की खाल है। इस पे केमिकल्स वगैरह लगाए होते हैं इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे लोगों ने आना होता है, टूरिस्ट ने आना होता है, फैमिलीज ने आना होता है, तो लोग इसको हाथ भी लगाते हैं, टच भी करते हैं, देखते भी हैं। तो ये ओरिजिनल हिरन की खाल है। अच्छा काम है, ये अभी भी आ सकते हैं? ये आप वेट चेक करके पता लग जाएगा काम क्यों नहीं आ सकता। ये जो पुराने ज़माने में कुल्हाड़े होते थे, जो आप मौला जट टाइप मूवीज़ में भी देख रहे हैं, या अर्तुगरुल ड्रामा में भी मेरा ख्याल है ये यूज़, उस टाइप के कुल्हाड़े हैं जी। तो ये जो आपने तुर्किश ड्रामा वगैरह, अर्तुगरुल गाजी हो गया या मौला जट मूवी होगी, उसमें ये देखें इस तरह के उन्होंने पकड़े होते हैं। सुल्तान दाही ने भी पकड़े होते थे पाकिस्तान की पुरानी मूवीज़ में। इसके ये यहाँ के लोकल नहीं है, ये इम्पोर्टेड हैं, और इकट्ठे चाचू ने लिए, तो ये इम्पोर्टेड वाले हैं, ये यहाँ के मौला जट लोकल नहीं है, ये लोकल नहीं है, ये में है यूएस है, यूएस मेड है जी, और ये पाकिस्तानी मेड नहीं है, ये बाहर कहीं है कहीं पे। अब ये पुराने इतने हो चुके हैं कि इसका जो नाम शाम है वो ठीक से समझ नहीं लग रहा किधर है। ये जो हमारे सिख भाई स्पेशल इंडिया वगैरह से पंजाब से देख रहे हो, चढ़ते तो लेंदे पंजाब तो पंजाबी भरा देख रहे हो, सारे हमारे सिख, ये देखें ये सिख दौर का जो झूला है लकड़ी का, ये पड़ा हुआ है सिख दौर का, ये देखें सिखेड़ा का झूला यहाँ पे पड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। इसको हम बैठ नहीं सकते, वेट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इनके मुताबिक 100 से 150 साल पुराना झूला है यहाँ पे, और एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक निशानी इन्होंने संभाल के रखी हुई है। और हमारे जो सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, अगर पाकिस्तान आए यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो लाजमी, अभी जो मीर साहब की हवेली है,
अली भाई से रब्ता करें, अवैस साहब से रब्ता करें, इसको विज़िट करें, क्योंकि ये सिख दौर का जो झूला है यहाँ पे इन्होंने अभी भी जो है संभाल के रखा हुआ है। सिख वगैरह तो आगे ये देखते हैं, बड़ा जी खुश होते देखते हैं जी, हमारे चढ़ते पंजाब के भाई हैं वो देख के जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, बहुत सिख आते हैं यहाँ हैं। तो पे। इसको नहीं किसी ने सीखने का जी सानू बेच दो। नहीं किया तो है, बुरे ने किया, लेकिन वो इम्पॉसिबल है ना, ऐसा देने नहीं ना कोई चीज़, हमने देनी नहीं कोई चीज़। जो अंदरून शहर के पुराने पुराने नज़ारे यहाँ से छत से नज़र आते हैं, जी जी तो लास्ट पे क्यों ना हम लोगों को अगर वो नज़ारे दिखाते हैं, बादशाह मस्जिद, वो मीनार पाकिस्तान, जी आपको सारे दिखाते हैं, आए आपको छत पे लेके चलते हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म की जो छत से नज़ारे हैं वो दिखाते हैं, और आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे ड्रामाज, गाने और मूवीज़ के शूट्स हुए हुए हैं। आ जाए। अब पहुंच चुके हैं जी अंदरून लाहौर की जो एक छत है हवेली की, ये हवेली जो है अवैस मीर साहब की हवेली की छत पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं, और जो छत से नज़र क्या क्या आता है, आप अंदरून लाहौर की छत पे खड़े होके क्या क्या यहाँ से देख सकते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें। भट्ट साहब से जानते हैं, भट्ट साहब क्या क्या यहाँ से नज़र आ रहा है? आपको तकरीबन सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं लाहौर के मेन, वो सारे आपको नज़र आएंगे यहाँ से। बताएं ज़रा। अगर स्टार्ट करें तो आपको दाता अली हजवेरी साहब का मज़ार है, वो दोनों गुंबद जो हैं उनके बड़े वाले, अगर आप जूम आउट करोगे बिल्कुल मेरी उंगली की डायरेक्शन पे, तो सामने वो 2 गुंबद नज़र आ जाएंगे आपको, दाता दरबार नज़र। आप बिल्कुल यहाँ से राइट स्वाइप करेंगे, आपको बादशाह मस्जिद आ जाएगी नज़र। सामने देखें जी, बिल्कुल बादशाह मस्जिद के जो गुंबद नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से बहुत करीब है बादशाह मस्जिद। बादशाह मस्जिद के साथ अब थोड़ा सा राइट होंगे तो आपको मीनार पाकिस्तान का मीनार नज़र आएगा। थोड़ा सा और आप राइट हो जाएंगे सर्कल लेते हैं तो आपको दरे जो हैं शाही किले के नज़र आ जाएंगे, जो मेन शाही किला का जो अंदर वाला जो लाल रेड एंड येलो दरे नज़र आएंगे आपको, तो आपको शाही किले के नज़र आ जाएंगे। बट सर बसंत वगैरह हुआ करती थी जब अंदरून शहर में, एक बड़ा माहौल होता था, एक कल्चर होता था, मतलब फैमिलीज़, हम तो खुद क्योंकि अंदरून के करीब ही रहने वाले हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता था, लोगों ने छत पे बारबेक्यू चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। अली भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाकी ये सारा अंदरून शहर का नज़ारे हैं, अगर आपको मैं थोड़ा सा दोबारा से दिखा दूं, पीछे बिल्कुल बादशाह मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, ये सारे दर्रे हैं, अंदरून शहर के तंग तंग मकान आप देख रहे हैं। अगर नीचे कैमरामैन साहब दिखा रहे हो तो ये जो तंग तंग मकान है, इन लोगों के दिल बहुत बड़े हुआ करते थे, आपस में मोहब्बत हुआ करती थी लोगों में। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी होता था, क्योंकि मैं भी यहाँ करीब का रहने वाला हूँ, अगर किसी के घर में सालन बना तो दूसरे घर से भी लोग आपसे आगे यहाँ पे सालन वगैरह मांग लिया करते थे, और बगैर पूछे किसी घर के दूसरे जो दोस्त यार हैं वो किसी के घर की छतों पे जाके बसंत इंजॉय किया करते थे, पतंगबाजी जो है वो किया कर सकते थे। तो जो अंदरून शहर का कल्चर है, और इसीलिए जो टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे देखने आते हैं, एक माहौल ही अलग था, एक कॉन्सेप्ट ही अलग था। तो उम्मीद है हमारा जो आज का एपिसोड है आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि ऐसी मज़ेदार किस्म की जो वीडियोज़ हैं आपका भाई लेके हाजिर होता रहे इसी प्लेटफॉर्म से। मुझे बंदा है नसीद हमजा भट्ट को इजाज़त दें, और देखते रहें पाकिस्तान खबर डिजिटल टीवी। अल्लाह हाफिज़।